अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। लर्निंग बिहेवियर के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हूँ। सर कासिम इसी तरह आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव रहा, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह पूरी बयालॉजी की हर टॉपिक आपको इंशाल्लाह इसी चैनल से आपको अवेलेबल होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप मेरे वीडियो को इतने बेहतरीन तरीके से, और आपको इंतज़ार भी रहता है, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। याद रखिए डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगेगा ये बात सुनकर, लेकिन मुझे बहुत एक दिली राहत, खुशी महसूस होती है जब मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह चैप्टर 19 का आज आखिरी टॉपिक है बिहेवियर के हवाले से। लर्निंग बिहेवियर के पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें। आज मैं लर्निंग बिहेवियर के जो पहले वीडियो में मैंने तीन टाइप डिस्कस कर चुका हूँ, आज इंशाल्लाह आखिरी जो तीन टाइप है लर्निंग बिहेवियर का, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलो आइए देखते हैं। आज के जो हमारे लर्निंग बिहेवियर के जो आखिरी तीन टाइप है, क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप सेकंड, लेटरल लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। याद रखिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप 2 रिफ्लेक्स, इसको ये लर्निंग बिहेवियर का वो किस्म है, वो टाइप है जिसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। ट्रायल का मकसद है किसी चीज को बार बार करना, प्रैक्टिस के तौर पर करना, और प्रैक्टिस के बाद फिर अमली तौर पर करना। और एरर का मकसद है कि जब आप कोई बिहेवियर करेंगे तो उसमें आपसे कोई गलती होगी और आप अपने गलतियों से कुछ सीख कर जब आप नया बिहेवियर सीखेंगे तो उसको आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप 2 रिफ्लेक्स। इसको एरर और ट्रायल और एरर इसलिए कहा जाता है कि यहां पर आप अपने गलतियों से कुछ सीखेंगे, तब आप एक नया बिहेवियर जनरेट करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप सेकंड में मैं आपको एक सादा मिसाल से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक गेज है, यानी पंजरा है, जिसमें आपने कीट बंद किया है। इस गेज का, इस पंजरे का एक विंडो है, डोर है, जिसके साथ आपने डोर के सामने आपने फूड रखा है, और इसी गेज में एक लीवर होगा। जैसे ही ये गेट इस लीवर के साथ टच हो जाए तो फिर ये गेट खुलेगा और ये गेट बाहर निकलेगी। अब जब हम गेट को रख लेते हैं तो कुछ मिनट के बाद गेट कोशिश करना शुरू कर देती है कि वो इस पंजरे से बाहर निकले। जब ये गेट पंजरे से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान एक्सीडेंटली इस लीवर के साथ इसका पांव या इसका सर या जिस्म का कोई हिस्सा टच हो जाता है, तो फिर इस लीवर के साथ टच होने की वजह से दरवाजा खुल जाता है और ये कीट बाहर निकल करके खुराक हासिल कर देते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम फिर हम इसी कीट को इसी केज में बंद करेंगे, पहले अगर ये 10 मिनट के बाद निकली है तो इस मर्तबा ये 5 मिनट के बाद निकलेगी, और इसी तरह ये टाइम हर मर्तबा कम होते होते आखिरकार एक ऐसा टाइम भी आएगा
कि जैसे ही केज के अंदर, पंजरे के अंदर केट अंदर डाला रखा जाता है, केट फौरन वहां पर लीवर को जाकर टच होगी और दरवाजा खोलेगी। तो ऐसे बिहेवियर को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप 2 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद है पांचवा किस्म लर्निंग बिहेवियर का, लेटिन लर्निंग। लेटिन लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है, ऑपरेंट लर्निंग भी इसको कहा जाता है। ये वो स्पेशल बिहेवियर है जिसमें एनिमल ट्रेनिंग के जरिए ऑपरेटिंग प्रोसेस के रिस्पॉन्स की वजह से रिवार्ड हासिल कर देते हैं। यानी इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लर्निंग which can be learned by animal by operating, by training and operating the process and the response to get reward। यानी लेटिन लर्निंग में एक एनिमल ऐसे स्टिमुलाई के साथ एसोसिएट हो जाती है कि विदाउट पेटेंट रिवार्ड के वो एक बिहेवियर गेन कर देता है, जिसको हम कहा जाता है कि ये लिटिल लर्निंग है। याद रहे कि स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट में एक रेट को, चूहे को मेज पर छोड़ दिया। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये एक मेज है, यहां पर हमने एक चूहे को छोड़ दिया और मेज के इस हिस्से पर हमने फूड रख दिया। अब ये रेट इस मेज से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान कभी इधर घूमता है, कभी उधर पहुंच जाता है। रेट जहां पर फूड रखते हैं तो वहां पर इस किनारे पर रेट जाकर, चूहे ने जाकर खुराक हासिल कर ली एक्सीडेंटली। इसी तरह कई मर्तबा हम रेट को इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर स्कैनर ने रेट को रखा और एक साइड पर, मेज के एक साइड पर फूड रखते थे। ठीक है ना, आखिरकार रेट को ये बिहेवियर, वो उसने अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से ये बात लर्न कर दी कि मेज के इस किनारे पर क्या रखता है, फूड रखते हैं। तो वो एट लास्ट रेट को जैसे ही हम मेज पर रखते, वो उस कोने पर जाकर खुराक को हासिल करने के लिए कोने पर डायरेक्टली जाता था। तो ऐसी लर्निंग को फिर हम क्या कहते हैं कि ये लेटरल लर्निंग है, कि जिसमें एनिमल अपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से ऑपरेटिंग प्रोसेस को इन रिस्पॉन्स टू गेट रिवार्ड। ठीक है ना, तो ऐसे लर्निंग को हम क्या कहते हैं, लेटरल लर्निंग। क्लियर। इसके बाद है इनसाइट लर्निंग। याद रखिए कि इनसाइट लर्निंग किसी चीज को देखकर या उस पर सोच कर हासिल किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ एनिमल रिस्पॉन्स करेक्टली टू द स्टिमुलाई never experienced before is called insight learning।
ये बात याद रखें कि इनसाइड लर्निंग इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है। आपने जिंदगी में कभी भी इस लर्निंग बिहेवियर को नहीं सीखा है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की बुनियाद पर इसको खुद ब खुद आप कर सकेंगे। तो उस बिहेवियर को फिर हम कहते हैं कि इनसाइट लर्निंग। एक खूबसूरत मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर यहां पर ये बनाना की ट्री है, जहां पर केले लटकी हुई है या अंगूर है या कोई चीज है। यहां पर एक एनिमल, मिसाल के तौर पर एक बंदर है जो जमीन पर खड़ी होकर इस अंगूर या केले को खाना चाहते हैं। अब चूंकि ये अंगूर या केले के दरख्त जमीन से बहुत ऊंचा है, ये बंदर या ये गुरिल्ला या ये चिंपैंजी उसको जमीन से छलांग लगाकर हासिल नहीं कर सकता। ताहम इस बंदर को ये खाना भी इसका मकसूद है। और इस साइड पर कुछ बॉक्सेस पड़े हैं। तो ये बंदर इस बॉक्सेस को देखकर उसके जहन में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना इस बॉक्सेस को उठाकर इस पर खड़े होकर अंगूर या केले के मेवों को, फ्रूट को मैं आसानी के साथ हासिल कर सकता हूं। तो फिर बंदर और चिंपैंजी ने सबसे पहले एक बॉक्स को ले आया और फिर उसके ऊपर चढ़ा। फिर केले या अंगूर ऊपर था, ऊंचा था, तो फिर उसने दूसरे बॉक्स को इस तरह इसके ऊपर रखा। फिर उसने इसके ऊपर तीसरा बॉक्स रखकर फिर इसके ऊपर खड़े होकर इसने इस बनाने या केले या अंगूर को खा लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इस टिपिकल एग्जांपल में बंदर ने यह बिहेवियर जिंदगी में फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन करेक्ट किया है और अपने मकसद में कामयाब हो गया है। याद रखिए, ये बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर नहीं है। ये सिर्फ वो एनिमल कर सकते हैं जैसे गुरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन बीइंग, यानी इंतहाई इंटेलिजेंस एनिमल ये बिहेवियर कर सकते हैं। बाकी जो एनिमल है वो इस बिहेवियर को करने से कासिर है, क्योंकि ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है। तो इस टाइप ऑफ लर्निंग को फिर हम क्या कहते हैं? इनसाइट लर्निंग। क्लियर? तो ये हमारे साथ इस लेक्चर में टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर के 6 किस्म पूरे हो गए। क्लियर? इसके अलावा कुछ 2 और बिहेवियर भी है, वो मैं आपके साथ जर्नली डिस्कस करूंगा। एक है सोशल बिहेवियर और एक है टेरिटरी बिहेवियर। सोशल बिहेवियर उस बिहेवियर को कहा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? सोशल बिहेवियर कहा जाता है। ऐसे करते हैं कि इन 2 बिहेवियर को मैं अलग से वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट उस पर क्लियर हो जाए। तो यहां तक काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशल बिहेवियर, टेरिटरी बिहेवियर और ओरिएंटेशन बिहेवियर पर आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में क्वेश्चन करें। खुदा हाफिज।